नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल जीके विद कमल सरोवर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम केजीएस द्वारा रेडियो के लिए चलाए गए टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करने वाले हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? ये हो जाएगा मध्यपाषाण काल। भीमबेटका रॉक शेल्टर की खोज का श्रेय किससे दिया जाता है? B.S. वांकर। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जुड़ते हुए खेत का प्रमाण मिला है? तो ये हो जाएगा टटका कालीबंगा। बी। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव को माना है? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने माना था। ऋग्वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन एवं आधुनिक नामों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सदानीरा गंडक सही है, अस्किनी चिनाब सही है, सतुद्री सतलज ये भी सही है, बिपाशा का झेलम नहीं बल्कि ब्यास होगा, ब्यास। सैंधवकालीन स्थल रंगपुर की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रंगपुर की खोज SS वर्ष के द्वारा की गई थी। वैदिक सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आर्य आगमन प्रवास सिद्धांत सबसे पहले मैक्स मुलर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु तथा सबसे पवित्र नदी सरस्वती मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 3 बार तथा यमुना का उल्लेख 1 बार किया गया है। तो ये गलत है, क्योंकि ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। बंदरगाह का साक्ष्य सिंधु सभ्यता की किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा लोथल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में के भारत में महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? 16। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारतीय महाजनपदों से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, ये सही है। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, ये भी सही है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक था, ये भी सही है। कौशल की राजधानी वाराणसी नहीं श्रावस्ती होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। मगध साम्राज्य के शासक बिंबिसार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक बिंबिसार था। बिंबिसार का उपनाम कुनिक था। इसने लगभग 52 वर्षों तक मगध पर शासन किए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1 और 3। कालाशोक निम्नलिखित में से किस वंश का शासक था? शिशुनाग वंश का शासक था। नंद वंश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। यूनानी लेखकों ने महापद्म को अग्निमित्र नाम से संबोधित किया। घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। घनानंद ने एक राट एवं एक छत्र की उपाधि धारण की थी। तो इसका आंसर इसमें से पूछा कौन सा सही है? इसका आंसर ए हो जाएगा, 1 और 3। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये पार्श्वनाथ। जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर थे, सही है। महावीर के पिता का नाम बलवान एवं माता का नाम त्रिशिरा था, ये गलत है। इस धर्म में पुनर्जन्म के सिद्धांतों को मान्यता नहीं दी गई, ये भी गलत है। समानतः कृषि एवं युद्ध दोनों ही इस धर्म से वर्जित है, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1 और 4। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। बुद्ध के जीवन से संबंधित निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जन्म, कमल एवं सार, ये सही। गृहत्याग, घोड़ा, निर्वाण, ये गलत है। निर्वाण हो जाएगा ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। महापरिनिर्वाण, ये भी सही है। बौद्ध धर्म की तीसरी संगति का आयोजन कहाँ किया गया? पाटलिपुत्र में किया गया। बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूत्र पिटक की रचना आनंद ने की, ये सही है, ए हो जाएगा ऑप्शन से।
बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा ऋतु वास तथा सर्वाधिक उपदेश दिया था? तो ये हो जाएगा श्रावस्ती। किसके द्वारा लिखित ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा राज सिंहासन प्राप्त करने का उल्लेख किया गया? क्षमेंद्र। यूनानी लेखकों के द्वारा किस मौर्य शासक ने अमित्र घाट की संज्ञा दी गई? तो ये हो जाएगा बिंदुसार। किस ग्रंथ में यह उल्लेख मिलता है कि अशोक कश्मीर में श्रीनगर का संस्थापक था? तो ये हो जाएगा राजतरंगिणी। राजतरंगिणी कल्हण द्वारा लिखा गया था। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? तो ये 13वां शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अशोक के शिलालेख और प्राप्ति स्थल। तो गिरनार हो जाएगा आपका गुजरात, गुर्जरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, भाबरू हो जाएगा आपका राजस्थान, गोबी मठ हो जाएगा कर्नाटक। 26 का आपका सी हो जाएगा। अशोक वर्धन प्रांत एवं उनकी राजधानी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उत्तरापथ पाटलिपुत्र सही है। दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, अवंती, उज्जैनी, कलिंग, तौली। तो ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? तो इसका हो जाएगा बी। उत्तरापथ पाटलिपुत्र नहीं, ये गलत है। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थों एवं संबंधित विभागों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो समाहर्ता राजकीय कोषाध्यक्ष, सत्रिधाता राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी, व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 3 होगा। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सही नहीं है पूछा। मौर्यकालीन शब्द सेतु बंध का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? इसका आंसर हो जाएगा डी, राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध करने पर लिया जाने वाला कर। मौर्योत्तर कालीन किस पुस्तक में भारत पर यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है? ये हो जाएगा गार्गी संहिता। कनिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये कुषाण वंश का महानतम शासक था। ऐसे ही उन्होंने साम्राज्य के प्रशासन में आधिकारिक भाषा के रूप में यूनानी ग्रीक को हटाकर बैक्ट्रियन को स्थापित किया, ये भी सही है। इसकी प्रथम राजधानी पेशावर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी, ये भी सही है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डी, ये गलत है, इसमें क्या सत्य नहीं है। यहाँ हो गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मौर्योत्तर कालीन साहित्य और रचनाकार। इसका काम सूत्र का हो जाएगा वर्षायन। शोप्रावशदत्ता का हो जाएगा भास। महाभाष्य का हो जाएगा पतंजलि। शुद्रानंद का हो जाएगा अश्वघोष। ए का 3, इसका आंसर हो जाएगा 10th, इसका डी। गुप्तकालीन सोने के सिक्के को क्या कहा जाता है? तो गुप्तकालीन सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। किस गुप्तकालीन शासक को उसके सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है? तो ये समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो शकों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके समय में हेनसांग ने भारत पर भ्रमण किया तथा नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया। पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी इसके समय शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। महारेली के लोह स्तंभ पर निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था। तो इसका बी सत्य नहीं है। ये इसके समय में हेनसांग नहीं बल्कि फाहियान आया था। मंदसौर अभिलेख से किस गुप्त शासक के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में न्यायाधीश को क्या कहा जाता है? तो गुप्त काल में न्यायाधीश को महादंड नायक कहा जाता है। गुप्त काल की प्रमुख रचना एवं उनके लेखक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? न्यायावतार विशाखदत्त, ऋतुसंहार ब्रह्ममिहिर, मुद्रा राक्षस कालिदास, देवी चंद्र गुप्तम विशाखदत्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ये
डी हो जाएगा, देवी चंद्र गुप्तम विशाखादत्त। हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर्षवर्धन 606 में 16 वर्ष की आयु में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। फाहियान ने इसे शिलादित्य नाम से संबोधित किया। इसने परम भटाकर, महाराजाधिराज और सकलोत्तरापतेश्वर जैसी उपाधियां धारण की। कौन सा उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3। गीत गोविंद के लेखक जयदेव निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में रहते थे? तो ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। मिहिर भोज किस वंश का महानतम शासक था? तो मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का महानतम शासक था। मध्यकालीन भारत की पुस्तक तज उल मासिर किसकी रचना है? तो ये है हसन निजामी की। निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर एक और लक्ष्मी की आकृति तथा दूसरे ओर कलमा खुदा रहता था? मोहम्मद गोरी। आंसर। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्तवी। कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों कौन सा कथन सत्य नहीं है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो ये बलबन के बारे में कहा गया। सिकंदर सानी की उपाधि दिल्ली के किस सुल्तान ने धारण की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक कौन था जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में निपुण था? मोहम्मद बिन तुगलक। सिंचाई कर अथवा हक ए सर्व नामक कर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये फिरोज शाह तुगलक। खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने किस तुगलक लोधी शासक को पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी का। बहमनी साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने विदर को अपनी राजधानी बनाई थी। शिहाबुद्दीन अहमद ने राजधानी विदर से गुलबर्गा स्थानांतरित कर दिया। शिहाबुद्दीन अहमद की उदारता के कारण से संत अहमद भी कहा जाता था। हुमायूं शाह को दक्कन का नीरव भी कहा जाता था। उपयुक्त में से कौन सा सही है? ये हो जाएगा 3 और 4। विजयनगर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने दो भाइयों द्वारा 1336 में की गई थी। हरिहर प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। बुक्का प्रथम ने अपनी वैदेशिक नीति का विस्तार करने के लिए एक दूतमंडल चीन भेजा था। इटली का यात्री निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के दरबार में आया था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ये बी हो जाएगा, 1, 3 और 4 से। कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? कृष्णदेव राय विजयनगर के सालू वंश का सबसे प्रतापी शासक था। एक कथन सत्य नहीं है। सिकंदर लोदी के शासनकाल में लिखी गई पुस्तक लज्जत सिकंदरी किस विषय से संबंधित है? तो लज्जत सिकंदरी संगीत से संबंधित है। प्रमुख सूफी संत, उनसे संबंधित सिलसिला। तो मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती समुदाय से हैं। बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी समुदाय, शेख अहमद सरिंदी नक्शबंदी समुदाय, हजरत मोहम्मद गोश सतारी समुदाय। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मध्यकालीन भक्ति संतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। साहित्य लहरी नामक पुस्तक तुलसीदास द्वारा लिखी गई थी। सॉरी, सत्य नहीं है, तो साहित्य इसका आंसर सी हो जाएगा, ये गलत था। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किस मुगल बादशाह ने चलाया था? तो ये बाबर ने चलाया था। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, ये कथन किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो ये शेरशाह सूरी से संबंधित है। अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो ये हरिविजय सूरी को प्रदान की गई थी। अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर निम्नलिखित में से कौन आसीन था? तो फैजी।
निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन जहांगीर के दरबार में नहीं आया था? या बेकपिस्टर टेवनियर जहांगीर के दरबार में नहीं आया था। जहांगीर ने निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की थी? तो ये बताएगा अबुल हसन। शाहजहां के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिजदा प्रथा को समाप्त कर चहार ए तस्लीम की परंपरा शुरू की। सही है। उसने कोहिनूर हीरा जरीक तख्त ताउस का निर्माण करवाया। मुगल सम्राट की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। प्रथम मुगल बादशाह शाहजहां था जिसने राज्याभिषेक 2 बार किया था। तो प्रथम मुगल बादशाह शाहजहां नहीं औरंगजेब था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। तो डी कथन गलत है। मुगल काल में सेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो मीर बख्शी कहा जाता था। शिवाजी ने 1665 में किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि का हस्ताक्षर किया था? तो हो जाएगा जय सिंह। पानीपत की काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो बाबर ने। सूची 1 प्रमुख पुस्तकें को सूची 2 संबंधित लेखक से सुमेलित कीजिए। तो नुस्खा दिलखुशा, भीमसेन, तुजुक ए जहांगीर, खुलासत उत तवारीख, सुजान राय भंडारी, शाहजहांनामा, इनायत खां। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बहादुर शाह को साहेब बेखबर कहा जाता था। सही है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। भी सही है। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था। ये भी सही है। राम मोहन राय को राजा की उपाधि मोहम्मद शाह ने नहीं प्रदान किया था बल्कि अकबर द्वितीय ने प्रदान किया था। ये गलत था। कि सिख गुरु की हत्या जहांगीर ने करवा दी थी। तो ये हो जाएगा गुरु अर्जन देव को। अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये शंकराचार्य थे। मुगल प्रशासन के दौरान जिले जनपद को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार। गुलबदन बेगम किस मुगल बादशाह की पुत्री थी? तो गुलबदन बेगम ये बाबर की पुत्री थी। बिहार के मध्यवर्ती प्रस्तर युग के अवशेष की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो मुंगेर। बिहार से संबंधित निम्नलिखित में से किस आचार्य को बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता था? तो दीपंकर श्रीज्ञान। चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। मगध शासक के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? तो प्लूटार्क का। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक के द्वारा की गई थी? तो अजातशत्रु। पाल वंश में श्रीनगर भुक्ति नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता था? तो ये मगध को। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन प्रारंभ हुआ था? तो ये हो जाएगा शुंग वंश। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो ये गुप्त काल में हुई थी। मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी राजगीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ स्थित 5 पहाड़ियों में से एक रत्नागिरी बुद्ध का निवास था जिसे ग्रीडकूट के नाम से जाना जाता था। इस नगर की निर्माण योजना महागोविंद ने बनाई थी। दर्शनीय स्थल घोड़ा कटोरा झील, शांति स्तूप तथा स्वर्ण भंडार गुफा आदि यहीं स्थित है। 383 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन यहीं किया गया। तो ए आंसर हो जाएगा। 82 का ए आंसर। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किस वंश के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? तो कर्नाट वंश के शासनकाल के दौरान। महावीर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका जन्म स्थान कुंडग्राम वर्तमान वैशाली जिले में स्थित है। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश वर्तमान नालंदा जिले में दिया था। इन्हें निर्वाण की प्राप्ति वर्तमान नालंदा जिले में हुई थी। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त तीनों कथन सही, 1, 2, 3।
नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्था के लिए। शेष शाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 1541 में इसने पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनः स्थापित किया। भूमि की माप के लिए 32 अंक वाले सिकंदरी गज का प्रयोग किया। चांदी का रुपया एवं सोने के दाम का प्रचलन शुरू किया। उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में वसूला जाता था। तो पूछा कौन सा सही नहीं है? तो सी सही नहीं है। विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना किस बहुत संगति में की गई थी? तो प्रथम बहुत संगति। प्राचीन मगध साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बिंबिसार की मृत्यु के बाद उदयन उसका उत्तराधिकारी हुआ। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार बृहद्रथ मगध पर प्रतापी शासक था। मगध का उल्लेख दिव्यवंश एवं महावंश में किया गया है। बिंबिसार का राजवेद का नाम जीवक था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक के द्वारा की गई थी? अजातशत्रु। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर क्रमशः किन वंशों ने शासन किया? शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और सुंग वंश। हर्यक वंश का अंतिम मगध सम्राट कौन था? तो नागदशक। मगध के किस सम्राट के द्वारा गुप्त संबंध का प्रचलन किया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम। बिहार में सैन्य अभियान आयोजित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान निम्नलिखित में से कौन था? इल्तुतमिश। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बिहार में किस क्षेत्र को तुगलकपुर नाम दिया गया? तिरहुत। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में विद्वान महाजनपदों में कुल कितनी बिहार में थे? 3। बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल। मगध साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसे स्थायी सेना रखी थी? तो बिंबिसार। नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त ने की थी। हर्षवर्धन पाल शासक एवं जावक के शासक ने इसे संरक्षण प्रदान किया था। यहाँ के 3 प्रमुख पुस्तकालय के नाम रत्नरंजक, रत्नदधि एवं रत्नसागर था। वर्ष 2006 में इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी सेंटर में शामिल किया गया था। तो ये कथन गलत है। 2006 में नहीं बल्कि 2016 में। विश्व में सर्वप्रथम गणतंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली। तत्कालीन बिहार में स्थित प्राचीन महाजनपद अंग की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा।